टू फन। इसके बारे में एक लाइन में कुछ कहना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि स्टीरियोटिपिकल बट बैलेंस नरेशन स्टाइल एंड प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन। तो चलो बात करते हैं। हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की हर फिल्म में सोशल इशू को बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट किया होता है, जैसे कि आपने रंग दे बसंती में देखा होगा या दिल्ली 6 में देखा होगा। वही सेम इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी हिंदू फैमिली नहीं चाहती कि मुस्लिम फैमिली से रिलेशन रखे या वाइस वर्सा, वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है। या लव जिहाद की वजह से आपने देखा होगा कि दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुए, वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया है कि किस तरह से एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है या लोगों के बीच वो फैलाया जाता है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट होता है, जो कि नहीं होता। वो बहुत अच्छी तरह से फिल्म में दिखाया है। अज्जू भाई नाम का एक बॉक्सर है, बेसिकली पहले तो वो गुंडा होता है, अजीज़ अली नाम उसका, तो वो वसूली करता है, पर उसे अपनी लाइफ चेंज करनी है। इसकी वजह से वो परेश रावल के पास जाता है, जो कि एक कोच है, और उसकी लाइफ में एक लड़की भी आती है जिसका नाम है अनन्या। इसके बाद उसकी लाइफ चेंज होने लगती है, वो बॉक्सर बन जाता है, वो स्टेट लेवल की बॉक्सिंग शिप भी हासिल करता है, वहाँ जाके वो विनर बनता है। पर उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आने लगते हैं, उसके ऊपर बॉक्सिंग बैन लगता है। फिर उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि तुम्हें बॉक्सिंग नहीं छोड़नी चाहिए, वो डिमोटिवेट होता है। फिर उसकी वाइफ उसे मोटिवेट करती है, तो उसकी जो लाइफ है ना वो हमें फिल्म में दिखती है। फिल्म में बाकी आगे क्या होता है, वो बॉक्सिंग करता है नहीं करता, लास्ट में क्या होता है, वो फिल्म की स्टोरी है। फिल्म में प्रॉब्लम भी बहुत है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो मुझे यही लगा कि जो स्टीरियोटिपिकल नरेशन स्टाइल है, जैसे कि हमें एक कैरेक्टर दिखता है, फिर उसकी लव स्टोरी दिखती है, फिर उसके प्रॉब्लम दिखते हैं और लास्ट में वो जीतता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि जो पुराने डायरेक्टर जैसे कि ओम प्रकाश मेहरा, वो बहुत पुराने डायरेक्टर है, कब से 2000 से अब फिल्म इंडस्ट्री में है, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने सालों साल अपनी डायरेक्शन स्टाइल चेंज करनी चाहिए। जैसे कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्में देखो, उन्होंने जो अपना शिफ्ट किया है ना, जो टैक्सी ड्राइवर बनाई थी, उसके बाद उन्होंने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बनाई, जो चेंज है ना वो देखो किस तरह से उन्होंने अपने डायरेक्शन स्टाइल में या जो सोसाइटी है उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने चेंज किया, वो बहुत ही मुझे लगता है अच्छा है। और वो हमें इंडियन फिल्म्स में, इंडियन डायरेक्शन में भी दिखना चाहिए, जो कि मुझे इस फिल्म में नहीं दिखा। दूसरा प्रॉब्लम ये लगा कि जो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन है ना क्रिश्चियन लोगों का, कि उनको हिंदी नहीं आती अच्छी तरह से, वो फीमेल को मेल की तरह बुलाएंगे या मेल को फीमेल की तरह बुलाएंगे, वो मुझे इस फिल्म में भी लगा। डिसूजा करके एक कैरेक्टर है, वो उस तरह से बोलती है, तो वो लगा। तीसरी बात तो परेश रावल का जो कैरेक्टर है वो मराठी दिखाया गया है और उनको थोड़ी भी मराठी नहीं आती, और उनके जो डायलॉग्स है ना वो आप मराठी में सुनोगे, अगर आप मराठी हो तो आपको पता चलेगा कि यार ये मराठी नहीं होती। तो वो तीसरा मुझे पॉइंट लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो लीड कैरेक्टर है और वो मराठी दिखाया है, तो वो प्रॉब्लम लगा। अगला प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि जो अपोनेंट कैरेक्टर है ना, बेसिकली जो फरहान अख्तर के या अजीज़ अली के अपोनेंट है जो बॉक्सिंग करते हैं, उनको आप बहुत ही गलत तरह से दिखाते हो। मतलब उसके लिए आप हार्श म्यूजिक का यूज़ कर रहे हो, फिर उसकी जो इमेज है वो एक राक्षस जैसी कर रहे हो, एक बैड पर्सन जैसे कर रहे हो, उसको आप प्लेयर जैसे क्यों नहीं दिखा रहे। वो मुझे लगता है हीरो और विलन क्रिएट कर रहे हो। मतलब फरहान अख्तर जो अजीज़ अली वो हीरो है, उसका अपोनेंट जो है वो विलन है, और वो कुछ भी ऊट पटांग से काम करेगा, ऊंची नीची बातें करेगा, तो वो उस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है अपोनेंट का, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ये बात होती है कि रिंग के बाहर दोस्ती नहीं होती, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दो कैरेक्टर के बीच वो होता है, पर जिस तरह से आप अजीज़ अली को पोर्ट्रे कर रहे हो उस तरह से हमें अपोनेंट की भी जो बेसिकली जो स्टोरी लाइन है, उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो दिखनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मुझे मिस लगती है इस फिल्म में। फिर जो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, पर जो मुन्ना का कैरेक्टर है वो मुझे हाईली इंस्पायर लगा। मुन्ना भाई आपने फिल्म देखा होगा, तो उसमें सर्किट का जो कैरेक्टर है ना वहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर लगा, और वो लिटरली थोड़ी कॉमेडी क्रिएट करता है, बहुत अच्छी तरह से कॉमेडी क्रिएट करता है। एक्टिंग के बारे में मैं तो बोलूँगा कि जो ऑब्वियसली जो फरहान अख्तर ने बहुत एफर्ट्स लिए अपनी पूरी बॉडी और अपनी फिजिक्स चेंज करने में। फिर मैंने जो परेश रावल के बारे में बोला, हिंदी वाली एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, और जो मराठी में आते हो तो बहुत ही घटिया एक्टिंग करते हो, वो एक्टिंग नहीं होती उनकी, वो जो डायलॉग्स है वो मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मोहन आगाशीकर के एक मराठी एक्टर है, उनका भी रोल है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की है। फिर छोटी बच्ची मायरा करके उसका कैरेक्टर का नाम है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की है। फिर जो अनन्या का कैरेक्टर है जो मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्ले किया है। सिर्फ मुझे एक बात लगती है, जो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना शादी के बाद, वो मुझे सिर्फ फरहान अख्तर में ही दिखता है, मृणाल ठाकुर में नहीं दिखता। वो दिखना चाहिए था,
तो वो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम लगा, वो मुझे लगता है मेकअप की वजह से प्रॉब्लम है। अब देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जो सोशल इशू है मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया, और बहुत से मेकर्स ये दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने एक फहद फासिल की एक फिल्म देखी मलिक करके, तो उसमें भी उन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया गया है। इस फिल्म में हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया गया है। फिर फिल्म में माइक टाइसन या मोहम्मद अली, उनका भी रेफरेंस दिया गया है बहुत अच्छी तरह से। मैं एक रिकमेंड करूँगा, अगर आपको इसके ऊपर फिल्म देखनी है बॉक्सिंग के ऊपर, तो मोहम्मद अली के ऊपर, जीवन के ऊपर एक फिल्म है जिसमें विल स्मिथ ने रोल प्ले किया है मोहम्मद अली का, वो फिल्म देख सकते हो, वो बहुत ही ब्रिलियंटली फिल्म है। या रेजिंग बुल करके फिल्म है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, वो देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। अभी एक फिल्म आ रही है, पारंजित करके डायरेक्टर है साउथ के, उनकी सरपट्टा करके फिल्म आ रही है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया और उसका ट्रेलर मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा, क्योंकि उस फिल्म में कुछ अलग तरह से जो बॉक्सर है उसका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। म्यूज़िक के बारे में बात करूँ तो शंकर एहसान लॉय ने म्यूज़िक किया है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक ब्रिलियंट यूज़ किया है म्यूज़िक का। एक जगह पे अनन्या करके एक गाना है जो बेसिकली अजीज़ अली और अनन्या की जो लाइफ है, जो उनके हैप्पी मोमेंट है, वो दिखाने के लिए उस गाने का यूज़ किया है। पर उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, उनके लाइफ में एक दुख का क्षण आता है, तो वो दिखाने के लिए अनन्या ही सॉन्ग, अब देखो वही सॉन्ग है जो हैप्पी मोमेंट दिखाने के लिए उन्होंने यूज़ किया था, वही सॉन्ग उन्होंने सैड मोमेंट दिखाने के लिए यूज़ किया है, पर उसका जो पेस है उन्होंने कम कर दिया है। फिर जो सॉन्ग था ना वो सिंगल वॉइस में रखा है, जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है वो कम कर दिए, और उसकी वजह से जो इमोशंस है ना, उनके जो सैड इमोशंस है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखते हैं। तो वो बहुत ही ब्रिलियंट यूज़ लगा मुझे म्यूज़िक का। बाकी यार यही था मेरा रिव्यू, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।